एसएससी बोर्ड 9th स्टैंडर्ड पहली इकाई पहला लेसन चांदनी रात, जिसे लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विषयों के संबंध में भी अनेक प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावनाओं से ओतप्रोत होती है। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियां हैं सांकेत, जो कि एक महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि इनके द्वारा लिखे गए नाटक है। अभी खंड काव्य है क्योंकि हमारी जो कविता है वो एक खंड काव्य में से ही ली गई है, इसलिए पहले हम आपको बताते हैं कि खंड काव्य क्या होते हैं। खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा, छटा मतलब दृश्य का, सुंदर रूप से बड़े ही माधुर्य रूप के साथ में इसका अभिव्यक्ति हुई है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में इस कविता में चित्रित किया गया है, जो कहाँ से ली गई है? पंचवटी का एक भाग लिया गया है, खंड काव्य लिया गया है, जिसे मैं आपको अभी समझाने जा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चांदनी रात में, चारों चंद्र की चंचल किरणें मीन्स चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है। अटखेलियां कर रही है मतलब वो ऐसे खुशी से, जैसे आगे पीछे खेलते हैं ना, वैसे अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है जैसे कि वे जल और थल, थल मतलब जमीन, और जल मीन्स पानी में, जल और थल दोनों के साथ में खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश, निर्मल मतलब जिसमें कुछ भी खराब ना हो, बहुत ही स्वच्छ हो, बहुत ही निर्मल हो, बहुत ही सुहावना हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और उन्हें वह प्रकाशित कर रहा है। अवनी मीन्स, अवनी, अवनी मीन्स धरती, और अंबर मीन्स आकाश। ठीक है, तो चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और उन्हें वह प्रकाशित कर रहा है। चंद्रमा की चंचल किरणें किसको? जल, थल, आकाश और धरती सबको वह प्रकाशित कर रही है निर्मल अपनी चांदनी से। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक मतलब, पुलक मतलब खुश, खुशी, खुशी प्रकट करती है, खुशी प्रकट करती है। पुलक प्रकट करती है, प्रकट मतलब दिखाना, प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। तृणों मतलब जो घास होती है ना, छोटी छोटी हरित मतलब हरी, हरित तृणों की नोकों से, हरित तृणों की नोकों से मतलब हरी हरी घास की नोकों से वह खुशी प्रकट कर रही है। जो पृथ्वी पर हरी हरी घास उगी हुई है, वह अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी प्रकट कर रही है, मानो झूम रहे हैं तरु भी। तरु भी मतलब घास भी जो हरी हरी धरती पर उगी हुई है, वह भी झूम रही है मंद पवन के झोंकों से। मंद मतलब धीरे धीरे जो हल्के हले के पवन, पवन मतलब हवा के जो झोंके आ रहे हैं, उनके साथ में वह खुशी से तरु, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी। तरु मतलब हरी हरी छोटी छोटी घास, वह भी मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वे अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तंभ निशा। निस्तंभ निशा मतलब एकदम शांत,
है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में बिखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हैं कि यह चांदनी गजब ही निर्मल है। निर्मल मतलब एकदम शांत और सौम्य है। यह रात कितनी शांत है, किसी कहीं भी किसी और भी कोई भी स्वर कोई भी आवाज नहीं दिखाई दे रही है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है और कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल ना हो। निरानंद मतलब बिना आनंद के, मतलब कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जो निरानंद हो। निरानंद मतलब आनंद के बिना हो, मतलब चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद फैला हुआ है, सर्वत्र आनंद ही फैला हुआ है। ऐसी ये निर्मल चांदनी रात है जिसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति नटी मतलब जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं ना, और प्रकृति के जो नियमों के जो रेगुलर जो काम होते हैं उनको बोला गया है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं हुई है, कोई भी क्रियाकलाप जो करते हैं प्रकृति में होते हैं वो बंद नहीं हुए। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं, पर विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कोई भी इसमें कोलाहल नहीं है। जैसे दिन में हमें बार बार अलग अलग आवाजें सुनाई देती है, एक जगह कुछ भी शांत नहीं होता है, वैसे ही रात की स्वच्छ चांदनी में कुछ शोर नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है, सब एकदम शांत है। पर वो जो क्रियाकलाप नित्य होते हैं वो हो रहे हैं, हवा चल रही है, चांदनी पड़ रही है, पर कुछ भी शोर नहीं है। सब एकांत भाव से और चुपचाप शांत भाव से हो रहा है, कोई किसी तरफ कोलाहल नहीं है। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। सोने पर मतलब सो जाने पर। रवि बटोर लेता उनको, रवि मीन्स सूरज। रवि बटोर लेता, बटोर मतलब इकट्ठा कर लेना, बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। है बिखेर देती वसुंधरा, कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है कि ये सूर्य इन मोतियों को हमेशा अपने अंदर बटोर लेता है। अर्थात जब उजाला हो जाता है, मतलब सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश में चांद तारे दिखने बंद हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सूरज ने इन सबको इकट्ठा करके अपने साथ बटोर लिया है, अपने पास रख लिया है और उनको छुपा दिया है। तो कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो धरती पर जो चांद तारे के मोती दिखाई देते हैं वो सूर्य के प्रकाश में सुबह होने पर नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि सूरज ने इनको बटोर लिया है और अपने पास में रख लिया है। और विरामदायिनी, विरामदायिनी मतलब जो किसी को आराम देती है, वो जो सूरज को जैसे ना सुबह होती है और रात होती है, तो दिन और रात के बीच में एक छोटा सा टाइम आता है जिसे हम संध्या कहते हैं, तो वो होती है विरामदायिनी। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे देता। शून्य श्याम तनु जिससे उसको नया रूप छलकाता है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाले संध्या को सौंप देता है। सौंप देता मतलब दे देता है, अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास करने लगते हैं। इससे रात्रि की कालीमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगते। शून्य श्याम तनु, शून्य श्याम तनु मीन्स कि जो रात की कालीमा है वो वापस से चमकने लगती है, जिससे उसका नया रूप छलकता है। शाम को सूरज जो अपने दिन भर के बटोरे हुए जो मोती है वो अपनी संध्या को दे देता है और शाम होने के बाद वापस चांद तारे आकाश में फिर चमकने लेते हैं और ये मोतियों का आभास कराने लगते हैं। हम जब आकाश में देखते तो हमें लगता है ना कि दूर से मोती जैसे चमक रहे हैं, और इन मोती चमकने लगते हैं और इससे रात्रि की जो कालीमा है, कालीमा मतलब रात्रि की जो, मतलब बोलते हैं ना कि अंधेरा है, वो प्रकाशमान हो जाता है और अपने नए रूप में छलकने लगता है।
पंचवटी की छाया में सुंदर वन कुटीर बना। पंचवटी की छाया, पंचवटी किसे बोलते हैं? जहाँ 5 पेड़ों की छाया हो। वट के पास 5 वट 5 वृक्षों की छाया, वह होता है पंचवटी। पंचवटी की छाया में सुंदर वन पर्ण कुटीर बना, सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। धीर वीर, देखो ये क्या है? युग्म शब्द है, धीर वीर युग्म शब्द। ठीक है। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोंपड़ी बनी हुई है। सुंदर पर्ण, पर्ण मीन्स ये घास फूस के टुकड़े और ये जो छप्पर होते हैं पत्तों के, उनसे बनी हुई कुटीर, कुटीर मतलब सुंदर झोंपड़ी, झोंपड़ी बनी हुई है। पंचवटी की छाया, 5 पेड़ों की छाया में सुंदर पत्तों और घास फूस के तिनकों से, फूसों से, पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोंपड़ी बनी हुई है और उसके सामने एक साफ सुथरी, स्वच्छ मतलब साफ सुथरी शिला है। शिला मतलब एक जैसा कुछ पत्थर जैसा होता है ना, उसको बोलते हैं शिला। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला, दृढ़ मन वाला मतलब जो किसी से डरता नहीं है, जो वीर है। धीर मतलब एकदम धैर्यवान, शांत आदमी, धैर्यवान जिसमें बहुत ही धैर्य हो। और वीर मतलब जो बहुत ही वीर हो। निर्भीक मतलब जिसे डर नहीं लगता हो। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा विराजमान है, मतलब वहां पे एक धीर वीर निर्भीक बना, एक बिना धैर्यवान, वीर और बिना डरने वाला एक योद्धा विराजमान है। जाग रहा यह कौन? धनुर्धर। धनुर्धर मीन्स जो धनुष विद्या में निपुण हो, जिसको धनुष विद्या बहुत ही अच्छे से आती हो। जबकि भुवन पर सोता जो भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता। कवि कहते हैं कि इस समय जब संसार में सारे लोग सो रहे हैं, तो यह धनुषधारी जैसा कौन है भाई, जो रात्रि में इस समय जाग रहा है? वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी, भोगी मतलब जो गृहस्थ आदमी होता है ना, वो कामदेव सा या फिर कोई सन्यासी जैसा बना हुआ कौन दिखाई दे रहा है? कौन बैठा है जब पूरी दुनिया सो रही है? तो ये धनुषधारी कौन है जो यहाँ पे भुवन पर सोता? भुवन मतलब सारी दुनिया, जब सारे संसार के लोग सो रहे होते हैं, तो यह भोगी, भोगी मतलब ये गृहस्थी वाला, जैसे भोगी और योगी, भोगी मतलब गृहस्थी वाला और योगी मतलब सन्यासी, सन्यासी जैसा बना हुआ ये कौन दिखाई दे रहा है? तो ये हमारी कविता पूरी हो गई है और जो किससे ली गई है? पंचवटी से। पंचवटी खंड काव्य में से ये ली गई है। अब इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन आंसर है, इसके शब्दार्थ लर्न करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप ट्राई करो सारे आंसर्स लिखने की, पर नहीं होते हैं तो मैं इसका वापस कल आंसर्स आपको दूंगी। पर ये सारे आपको खुद से लिखने हैं और ये कविता लर्न करनी है, क्योंकि आजकल एक नए तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि पंक्तियां पूर्ण करो। पंक्तियां मतलब आगे की 2 लाइन दे देंगे, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें डैश 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 अंबर तल में। तो पंक्तियां पूर्ण करो, पंक्तियां पूर्ण करो मतलब जब आपको कविता आती होगी तब आप इसको लिख पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपको पूरी कविता लर्न करनी पड़ेगी, और कविता लर्न करने के साथ में कविता के ऑथर का नाम मतलब लेखक का नाम भी आपको अच्छे से लर्न करना है। जैसे चांदनी रात किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। ये आपको पूरा याद करना है और पूरी कविता आपको याद करनी है और पूरे ये आंसर्स आपको लिखने हैं। और ये जब पूरा हो जाएगा और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी वापस मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन आता रहे, इसके लिए आपको बेल बटन दबाना है, शेयर और लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है बच्चों? और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और मुझे कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको करके दूंगी। ठीक है? बाय बाय।